आप सभी के अंदर बैठे उस परमात्मा को राम बसु का प्रणाम। किसी ने कहा है, साधना के दौरान यम नियम की क्या आवश्यकता है। यम और नियम व्यक्तिगत जीवन मूल्य और सामाजिक जीवन मूल्य को इंगित करते हैं। दूसरा, यम नियम के बिना साधना संभव नहीं हो सकती है। महर्षि पतंजलि, जो योग के जन्मदाता माने गए हैं, उन्होंने यम नियम को सबसे ऊपर रखा गया है अष्टांग योग में। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरीके से अष्टांग योग को रखा गया है। तो यम नियम के बिना साधना संभव नहीं हो सकती है। यम नियम हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं साधना के दौरान। यदि व्यक्ति यम नियम के बिना साधना करता है तो व्यक्ति अपनी ही शक्तियों से अपना ही पतन कर सकता है, क्योंकि यम नियम के बिना अहम हमारा पुष्ट होता है और अहम ही पतन का कारण होता है। इसलिए अहम को गिराने के लिए यम नियम बहुत ज़रूरी होती है। यम और नियम 5 होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इस तरीके से यम और नियम 10 होते हैं। यदि व्यक्ति यम और नियम को समझ ले, दृढ़ता से पालन करे, तो व्यक्ति का अहम भाव आएगा ही नहीं। यदि अहम नहीं आएगा तो व्यक्ति का पतन निश्चित तौर पर नहीं होगा। इसलिए यम नियम की साधना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक समय बाद आपको यम नियम को भी छोड़ देना होगा। जैसे शास्त्र पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रों में उलझ जाना या उनको पकड़े रहना बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। क्योंकि व्यक्ति अनंत को पाना चाहता है, तो अनंत को पाना चाहता है और उस चीज़ को भी नहीं छोड़ना चाहता। वो छत पे भी चढ़ना चाहता है और पहली सीढ़ी को भी नहीं छोड़ना चाहता। तो ये दोनों विपरीत है। छत पे चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, तभी व्यक्ति छत पे चढ़ सकता है, उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है। पहली क्लास को भी नहीं छोड़े और 10वीं क्लास भी पास कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को यम नियम को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन यम नियम को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति यम नियम का पालन नहीं करता है या यम नियम को नहीं समझता है, तो व्यक्ति अपना ही पतन खुद ही कर लेगा। इसलिए यम नियम को समझना नितांत आवश्यक हो जाता है। मुझे लगता है मेरी बात आप तक पहुंची होगी। यदि किसी व्यक्ति को फिर भी कुछ समझ में नहीं आए या यम नियम के बारे में विस्तार से समझना चाहता है, तो कमेंट करके पूछ सकता है, जान सकता है। नमस्ते।